फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर का जो पेपर था 2025, ठीक है, उसके अब हम सॉल्यूशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फेडरल बोर्ड दो पेपर बनाता है, एक पेपर बी और एक पेपर डी। दोनों पेपर ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर होते हैं, वैल्यूज़ का चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम दोनों पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा रिलेटेड है चैप्टर नंबर 2 जो हमारा फंक्शन एंड लिमिट्स था। तो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ हमारे पास इवेल्यूएट करनी है हमें एक लिमिट। तो यहाँ हम इसको स्टार्ट इस तरह करेंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ है, ठीक है। अब आपको याद ये रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा की हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और इसी को हम फैक्टराइज कर सकते हैं ऐसे 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देन हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हम जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की जो हमने फैक्टराइज कर ली, इसे अब हम पुट करते हैं लिमिट में। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। यहाँ कुछ स्टूडेंट के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं अप्लाई की। तो डायरेक्ट लिमिट इसलिए अप्लाई नहीं की कि जैसे ही आप डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा में थीटा को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो साइन 0 0 होकर क्वेश्चन को अनडिफाइन कर देगा, ठीक है। इसलिए हमने पहले इसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइन ना हो। ये हमने साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया। तो अब आप ये देखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की जो टर्म है ये कैंसिल हो गई। तो आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप इजीली इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं कि अप्लाई लिमिट। तो यहाँ अब आप लिमिट को अप्लाई कीजिए, ठीक है। थीटा को रिप्लेस कर दें 0 से, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस और यहाँ 0, ठीक है। कॉस 0 क्योंकि 1 होता है तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो बेसिकली 1 अपॉन 2 ये आपके पास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बन जाएगा आप उसको इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इवेल्यूएट होकर जो इसका रिज़ल्ट है वो क्या आ गया 1 अपॉन 2। अब पेपर डी में यही क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से ही है, लिमिट को ही इवेल्यूएट करना है। सिर्फ क्वेश्चन में आप देखें थोड़ा सा चेंज है कि साइन स्क्वायर यानी लिमिट साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो पेपर डी में थोड़ा सा फंक्शन को चेंज कर दिया, लेकिन सेम कंडीशन से आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखें हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम इस आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइज कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पर हमने फैक्टराइजेशन को पुट कर दिया। तो अब आप देखते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की टर्म कैंसिल हो जाती है। अब हमारे पास जो टर्म आती है वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी लिमिट को अप्लाई कर दें। तो जैसे ही आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो थीटा अप्रोचेस टू 0 यानी थीटा को आप 0 से रिप्लेस कर देंगे। और कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाता है 2। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाता है 2, ठीक है। लेकिन सिमिलर क्वेश्चन थे, माइनर सा डिफरेंस था दोनों में, तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए।